हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी क्लास 10th यूपी बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक चैप्टर 2 से, यानी बहुपद से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उससे कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंस टॉपिक है, हम पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंस है पहला क्या है आपका प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसको हम क्या कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। यानी रेखाएं क्या कहते हैं प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को एक कट करेंगी। कितने पॉइंट पे कट करेंगी, एक पॉइंट पे एक बिंदु पे कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। इसलिए जो इसका हल होता है, सॉल्यूशन होता है, वो कितना होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय लिखते हैं हिंदी में। अद्वितीय का मतलब होता है एक, केवल एक सॉल्यूशन। ठीक है, इससे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं एनसीईआरटी के मेंशन क्या होता है। क्वेश्चन क्या उदाहरण में 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मेंशन है, एग्जांपल है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो हमें क्या बताना है, p का मान बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a1/a2 और b1/b2 क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। प्रतिच्छेद के लिए यही कंडीशन होती है। तो a1/a2 यानी 4/2 और b1/b2 यानी p/2 क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। यही पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल नहीं होगा। दो से तो कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, नॉट इक्वल टू, यानी p का मान 4 के बराबर नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 4 के बराबर नहीं होगा। उसी तरीके से एक और रेखा जिसको हम कहते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा है मतलब जिसमें तीनों बराबर होते हैं। तीनों का मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संपाती कहते हैं। और संपाती के कितने हल होते हैं, अनेक होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसी तरीके से तीसरा जो है हमारा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल, दो लाइन पैरेलल जा रही है, कभी कट नहीं करेगी। इससे कितने सॉल्यूशन होते हैं, कोई हल नहीं, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं। इसमें भी क्वेश्चन मिलता है आपको एमसीक्यू में। ठीक है, आपके पास जो भी बुक होगी उससे आप प्रैक्टिस कर लेना कि पैरेलल वाले की जो कंडीशन होती है उस पे कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू है जिसमें p की वैल्यू, a की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक, उसी तरीके से आगे जो इसमें इंपॉर्टेंस टॉपिक है वो है दो समीकरण दिया रहेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, युग्म समीकरण युग्म जोड़ी। दो समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक, कुछ एग्जाम, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन और कुछ उदाहरण का क्वेश्चन। जैसे हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है आपका, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये दो समीकरण बना हुआ है, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि इसको क्या करिए, सरल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, अब इसमें दो विधि होती है। कौन कौन सी विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा कौन सी विधि, विलोपन विधि।
एग्जाम में बोले कि बस इसको हल करिए तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। बोले प्रतिस्थापन विधि से तो किसी भी समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में हम रख देंगे, ठीक है। बोले विलोपन विधि से तो हम क्या करेंगे, x को या y को इक्वल करने के बाद यानी जो उसका कोफिशिएंट होता है उसको बराबर करने के बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से और क्वेश्चन जो उदाहरण मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है सरल करने के लिए, हल करने के लिए कौन सा क्वेश्चन है वो आपका 3x या क्वेश्चन ऐसे शायद है 2x प्लस 5y प्लस 1 स्क्वायर टू 0 और 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3y 5 स्क्वायर टू 0। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, या तो x की वैल्यू निकाल के y को दूसरे समीकरण में रख देना, या x को इक्वल करके या y को इक्वल करके विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इसमें जो एबार्टी प्रश्न होते हैं, ठीक है, सेंटेंस से पूरा लिखा होता है, वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंस टॉपिक इसमें होगा, कौन कौन सा होगा इसमें इंपॉर्टेंस टॉपिक बात करें तो पहले हम बात करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, आई में आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 3 क्वेश्चन है। एक है जैकब वाला कि जैकब की आयु, ठीक है, और दूसरा है आपका इसमें नूरी और सुनू की आयु कि 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 साल पहले 5 गुना था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और अंश और हर वाला क्वेश्चन, अंश व हर वाला यानी भिन्न निकालना होता है कि अंश में इतना जोड़ दे या इतना घटा दे, और हर में इतना जोड़ दे इतना घटा दे तो भिन्न इतना हो जाता है, तो वो भिन्न याद कीजिए। इसमें एमसीक्यू भी मिल सकता है आपको, ठीक है, ये भी आपका एक्सरसाइज में मिल जाएगा। उसके बाद है लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से, वो है आपका अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल अनुकूल और प्रतिकूल। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन ऋतु वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऋतु की 4 अनुकूल में और प्रतिकूल में क्या क्या होगा याद रखिएगा। सिंपल सा फंडा इसका, अनुकूल लिखा होगा और लिखा होगा अनुकूल, ठीक है। अनुकूल और मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है, यानी इसमें हम क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, ऐड कर लेंगे। प्रतिकूल कहेगा, प्रतिकूल कहेगा जाहिर सी बात है, एक प्लस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये है चैप्टर 3, इससे कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक हम फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन सा है इंपॉर्टेंस ज्यादा, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, और उसके अलावा संपाती रेखाएं, या याद रखिएगा प्रतिच्छेद और संपाती को और क्या कहते हैं, संगत भी कहते हैं, संगत रेखाएं, और पैरेलल या समांतर को क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से प्रतिच्छेद रेखाएं का एक और नाम है अवरोही, और संपाती रेखा का भी एक और नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित युग्म, आश्रित आश्रित युग्म, आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, हो सकता है इस बार इस नियम से आ जाए कि आश्रित युग्म के लिए पी का मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंस आपका, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। हमने 1-2 क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल करने में, हल करने में। 2 ही विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है, और कुछ एबार्टी प्रश्न जैसे आयु में जैकब नूरी, ठीक है, अंश और हर में भिन्न वाला क्वेश्चन है, अनुकूल और प्रतिकूल में, ठीक है। एक क्वेश्चन में इसमें और ऐड करना हो तो वो वाला जिसमें क्या होता है 2 अंकों की संख्याएं होती है, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं, जैसे एक ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं कि 36 के 2 अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है। अंकों में 27 जोड़ दिया जाए, यानी संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, अंक पलट जाते हैं। जैसे हमने लिखा 63 में 27 जोड़ देंगे कितना, सॉरी 36 लिखा है, 36 में 27 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में है और एक एग्जाम्पल में है, इसको एग्जाम से पहले जरूर कर लेना, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंस क्वेश्चन चैप्टर 3 से, जो क्या था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 से कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।